जब कभी भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया की बात होती है तो उसमें गिनी चुनी हस्तियों में से एक दाऊद इब्राहिम का भी नाम आता है। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा अंडरवर्ल्ड डॉन है जिसके कहने मात्र से ही मुंबई का कमिश्नर भी बदल दिया जाता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम कितना ताकतवर होगा। आप ताकतवर से यह मत समझिएगा कि दाऊद इब्राहिम शारीरिक रूप से ताकतवर है। वह शारीरिक रूप से ताकतवर है या नहीं, इसका अंदाजा तो हम नहीं बता सकते, परंतु हम आपको यह बता सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम के पास अपार धन संपत्ति है, जिसके कारण वह बहुत ही शक्तिशाली है। मुंबई अंडरवर्ल्ड दुनिया में लगभग सभी काम दाऊद इब्राहिम की इजाजत से ही होता है। दाऊद इब्राहिम एक कंपनी को संचालित करता है, उसकी यह कंपनी प्रतिमाह लगभग करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कर लेती है। दाऊद इब्राहिम की इस कंपनी का नाम दी कंपनी है। दाऊद इब्राहिम को बहुत ही बुरी आदतों का शौक था, इसलिए वो अपनी बचपन की अवस्था में ही चोरी, डकैती, लूटपाट और सबसे बड़ी फिरौती ड्रग्स की सप्लाई करने लगा। दाऊद इब्राहिम अपने परिवार वालों के हाथ से इतना निकल चुका था कि वह अपने परिवार में से किसी भी व्यक्ति की कोई बात नहीं सुनता था। दाऊद इब्राहिम के माता-पिता ने ये सोचा कि यदि दाऊद इब्राहिम का विवाह कर देते हैं तो वह शायद सुधर जाए। यही सोचकर उनके माता-पिता ने उसका विवाह कर दिया, परंतु फिर भी कुछ ज्यादा नहीं सुधरा। दाऊद इब्राहिम इतना ही नहीं, वह अपनी कम उम्र में ही शराब का नशा इत्यादि जैसी बुरी आदतों के शिकार हो गए। दाऊद इब्राहिम का जन्म वर्ष 1955 में दिसंबर माह की 27 तारीख को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। दाऊद इब्राहिम के माता-पिता बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे। दाऊद इब्राहिम के पिता का नाम शेख इब्राहिम अली और इनकी माता का नाम अमीना भी था। दाऊद इब्राहिम के पिता खासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर थे। दाऊद इब्राहिम बहुत ही कम उम्र में शराब जैसे भयंकर नशे का शिकार हो गए। ऐसे में उन्हें घर से ऐसे काम के लिए पैसे नहीं मिलते थे, इसीलिए वो अपना शौक पूरा करने के लिए चोरी, डकैती, लूटपाट, ड्रग सप्लाई इत्यादि जैसे भयंकर अपराधों को अंजाम देने लगा। दाऊद इब्राहिम का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। अपनी बुरी आदतों के चलते अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ दिया। वह दाऊद इब्राहिम अब के समय में मुंबई अंडरवर्ल्ड का राजा है। दाऊद इब्राहिम अपने प्रारंभिक दिनों में बहुत ही गरीब हो गया था। जिस दाऊद इब्राहिम को हम लोग पैसों के दम पर आज दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट कहते हैं, वही दाऊद इब्राहिम किसी समय में एक एक रोटी के लिए मोहताज था। जैसा कि आपको बताया, दाऊद इब्राहिम के पिता नौकरी करते थे, जिससे उनके घर में उन्हें अच्छा खाना नसीब नहीं हो पाता था। इसीलिए दाऊद इब्राहिम ने अपराध की दुनिया में दस्तक दी। दाऊद इब्राहिम ने अपने बचपन में करीम लाला, हाजी मस्तान जैसे डॉन लोगों को देखकर अपना बचपन गुजारा था, और दाऊद इब्राहिम पहले करीम लाला की गैंग में शामिल हुआ था। वर्ष 1980 के दशकों में दाऊद इब्राहिम अपना नाम मुंबई की अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बहुत ही तेजी से ऊपर लाया, और इसी कारण उसकी पहुंच अपराध की दुनिया में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के सट्टे की आज की दुनिया तक पहुंच गई। दाऊद इब्राहिम का प्रारंभिक जीवन इसी प्रकार से बीता था। वर्ष 1977 में जब दाऊद इब्राहिम ने हाजी अली में हुए एक हमले में स्मगलर के जहाज को लूटा था, और इसी के बाद दाऊद इब्राहिम को तो जैसे पर ही लग गए, वह जुर्म की दुनिया का सबसे चमकने वाला सितारा बनने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी पकड़ जमाते गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि दाऊद इब्राहिम ने करीम लाला और हाजी मस्तान के साथ मिलकर भी काम किया है, तो इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि करीम लाला के बाद इस जुर्म की दुनिया का कारोबार यदि किसी ने बदला है तो वह दाऊद इब्राहिम ही है। दाऊद इब्राहिम ने मुंबई नहीं बल्कि दुबई जैसे आलीशान शहर को अपना रिहाइश बनाया है। दाऊद इब्राहिम ने अपने इस अंडरवर्ल्ड दुनिया के शुरुआत में देसी छुरी का उपयोग करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया वह चाकू, तलवार और देशी रिवाल्वर का उपयोग करने लगा। इसी प्रकार से उसकी सबसे पसंदीदा हथियार चाकू, तलवार, रिवाल्वर तथा देशी तमंचा हुआ करता था। लोगों का ऐसा कहना है कि दाऊद इब्राहिम अपने सभी हथियारों को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बनवाया करता था, परंतु यह सभी बातें तो पहले की है। अब के समय में दाऊद इब्राहिम AK-47, AK-56 आदि ऑटोमेटिक बंदूक और राइफल का उपयोग करता है। लोगों के कहे अनुसार दाऊद इब्राहिम लगभग 13 बार अपने नाम को बदल चुका है, और लगभग इतनी ही बार उसने अपनी पहचान को छिपाकर अनेक प्रकार के गुनाहों को अंजाम दिया है। लोगों के द्वारा ऐसा भी कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम खुद को पुलिस की नज़रों से बचाने के लिए अपने चेहरे के ऊपर कई बार प्लास्टिक सर्जरी भी करवा चुका है। इतना ही नहीं, अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में अनेकों प्रकार की खबरें सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान में वह शेख दाऊद हसन के नाम पर रहता है। उसके बाद वह अनेक स्थानों पर डेविड भाई, अमीर साहब, हाजी साहब इत्यादि नामों से संबोधित किया जाता है। दाऊद इब्राहिम को आतंकवाद फैलाने का बहुत शौक है। दाऊद इब्राहिम को लेकर के आज के समय में बहुत ही मशहूर फिल्में बनाई जा चुकी हैं। फिल्मों के नाम हैं डी कंपनी, शूट आउट एट लोखंडवाला, डी डे, ब्लैक फ्राइडे,
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 1993 में मुंबई में एक बहुत ही बड़ा बम विस्फोट हुआ था। इस भयानक बम विस्फोट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को ही माना जाता है। इसी हुए बम विस्फोट में लगभग 300 लोगों की मौत भी हो गई थी, जबकि 700 से 750 लोगों को बड़ी ही बुरी हालत में भर्ती किया गया था। ऐसे ही दाऊद इब्राहिम के इस बढ़ते हुए आतंक को देखकर के उसे कई हवाला सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाने का कार्य चल रहा है। दाऊद इब्राहिम के ऊपर अनेक खुफिया एजेंसियों को बिठाया गया है, जिनसे यह दावा लगाया जाता है कि दाऊद इब्राहिम का संबंध ब्रिटेन सिंडिकेट, पश्चिमी यूरोप इत्यादि में बहुत ही भारी मात्रा में नशीली पदार्थों को बेचने का कार्य करता है। वर्ष 2003 में दाऊद इब्राहिम के ऊपर भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार के द्वारा इसे आतंकवादी करार दे दिया गया। दाऊद इब्राहिम को न केवल आतंकवादी बल्कि वैश्विक आतंकवादी की उपाधि प्राप्त हो गई। आज के इस लेख अंडरवर्ल्ड बादशाह दाऊद इब्राहिम का जीवन परिचय के माध्यम से हमने आपको अंडरवर्ल्ड के मशहूर डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। हमने यह भी बताया कि दाऊद इब्राहिम का प्रारंभिक जीवन कैसा था और उसने अपने कदम को अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कैसे रखा था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें।